अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 3 का ही नेक्स्ट लेक्चर है और आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है मीडियन, क्वांटाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। मीडियन, क्वांटाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स में क्या होता है? व्हेन द डाटा इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स तो उसको कहते हैं मीडियन। यानी आपने मीडियन की डेफिनेशन जब मैंने आपको बताई थी, एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू या मिडिल मोस्ट वैल्यू। इसका मतलब है जब हम डाटे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं। व्हेन द डाटा इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स उसको कहते हैं क्वांटाइल्स, यानी क्वार्टर से निकला है। इसका मतलब है जब हम डाटे को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो क्वार्टाइल्स बनते हैं और तीन तरह के क्वार्टाइल्स होते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो उसका मीडियन के इक्वल होता है और क्वार्टाइल्स को डिनोट करते हैं Q1 और Q3 से। यानी जो Q1 होगा वो हमारा लोअर क्वार्टाइल कहलाता है और जो Q3 है वो हमारा अपर क्वार्टाइल भी कहलाता है। इसका मतलब है डाटे को जब हमने चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम उसको तीन लाइनें लगा के डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है उसके क्वार्टर्स बन जाएंगे जिनको हम क्वांटाइल्स या क्वार्टाइल्स कहते हैं। और Q1, Q2 और Q3 से डिनोट करते हैं। Q1 जो है वो लोअर क्वार्टाइल कहलाता है और Q3 अपर क्वार्टाइल और Q2 जो होता है वो मीडियन के इक्वल होता है, क्योंकि वो भी डाटे के सेंटर को शो करता है। देन डिसाइल्स, व्हेन द डाटा इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स इट इज नोन एज डिसाइल। तो डिसाइल में कितना होगा? D1 से लेके D9 तक हमारे पास डिसाइल्स होते हैं और इसका जो सेंटर होगा वो होगा D5 विच इज इक्वल टू मीडियन। सिमिलरली व्हेन द डाटा इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स तो उसको कहते हैं परसेंटाइल्स और ये इसकी वैल्यूज होंगी P1 से लेके P2, P3 एंड सो ऑन टू P99। तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? P50 पे, तो वो इसका मीडियन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन द डाटा इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स तो उसको हम कहते हैं मीडियन। व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स उसको कहते हैं क्वांटाइल्स या क्वार्टाइल्स। व्हेन द डाटा इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स उनको कहते हैं डिसाइल्स और व्हेन द डाटा इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स उसको कहते हैं परसेंटाइल्स। अब आज हमने ग्रुप डाटा को देखना है कि ग्रुप डाटा में ये डिसाइल्स, क्वांटाइल्स या क्वार्टाइल्स या परसेंटाइल्स वगैरह की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो उसी की बेस पे आगे क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैंने बुक की एग्जाम्पल नंबर 3.18 सेलेक्ट किया, पेज नंबर 71 पे। उसमें डाटा दिया हुआ था, उसको अरेंज फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि आपको जो मैंने पहला लेक्चर दिया था जिसमें मीडियन का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें कहा था कि डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है। जैसे मैंने डाटे को अरेंज फॉर्म में लिखा है 87, 87, 88, 89, 89, 90 एंड सो ऑन टू 107 एंड 112। देर आर 30 वैल्यूज़, ये 30 वैल्यूज़ हैं, लिहाजा n इज इक्वल टू 30 आ गया। और अब जो मीडियन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला बताया था मैंने, n+1/2th वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा, उसी की मदद से पहले मीडियन निकालेंगे, फिर क्वांटाइल्स निकालेंगे, फिर डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। कैसे? लेट्स सी। सबसे पहले मीडियन लिखें। मीडियन को मैंने कहा था डिनोट करते हैं हम एक्स चिल्डा से। इसका फार्मूला बताया था अनग्रुप डाटा का, n+1/2th वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा। इसलिए मैंने डाटे को पहले ही अरेंज कर लिया हुआ है। अब क्योंकि देर आर 30 वैल्यूज इट मीन्स n इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 30 + 1/2 यानी 31/2, 15.5th वैल्यू। अब जब आपको मीडियन का मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था तो इसका मतलब क्या है कि 15th और 16th वैल्यू की एवरेज भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने डिसाइल्स, क्वांटाइल्स और परसेंटाइल्स का भी कॉन्सेप्ट लेना है तो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बेस करेंगे उसी की मदद से आगे चलेंगे। इसका यानी मीडियन का एक तो ये तरीका था कि आप 15th और 16th वैल्यू की एवरेज लेनी, यानी दोनों का सम लेके 2 पे डिवाइड कर लें। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, हम ये लिखेंगे 15th वैल्यू प्लस 0.5, यानी जो भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट है उस फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस से। किसके डिफरेंस से? 15th और उससे वैल्यू जो होगी नेक्स्ट 16, यानी 16th वैल्यू माइनस 15th वैल्यू। यानी जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, जैसे 15.5 आया है तो अगर ये होता है 12.5 तो फिर हम क्या करते हैं 12th वैल्यू पूरी लेते हैं और फिर 13th और 12th वैल्यू का डिफरेंस लेके उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे लिखेंगे? x tilde इज इक्वल टू 15.5th वैल्यू, इट मीन 15th वैल्यू प्लस 0.5, यानी जो फ्रैक्शन में आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे वेरी नेक्स्ट वैल्यू के डिफरेंस से, यानी 16th वैल्यू माइनस 15th वैल्यू, और जो भी उसका आंसर आएगा डिफरेंस उसका 0.5 से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ लेके उसमें ऐड कर देंगे।
अब डाटे को क्योंकि अरेंज किया हुआ है तो 15th नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 98। तो 98 प्लस 0.5 इंटू 98 माइनस 98, इसका मतलब है 15th और 16th दोनों वैल्यूज 98 आ रही थी, लिहाजा उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। जब 0 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा मीडियन आ गया 98। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम डिसाइल्स और क्वांटाइल्स और परसेंटाइल्स निकालते हैं। Q1 अब देखें जो फार्मूला मीडियन का था वो था n+1/2 बिकॉज द डाटा इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब क्योंकि क्वार्टाइल्स निकालने हैं, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर निकालने हैं, अब Q1 और Q3 की वैल्यू निकालनी है। अब डाटे को हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, लिहाजा इसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा। Q1 इज इक्वल टू n+1/4 वैल्यू। वैसे ही n क्योंकि 30 था, 30 + 1/4 यानी 31 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 7.25 वैल्यू। इट मीन्स कि अब 7th वैल्यू कंप्लीट लेंगे, पूरी लेंगे, और 7th से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 8। 8th वैल्यू और 7th वैल्यू का डिफरेंस लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके फ्रैक्शनल पार्ट यानी 0.25 से। तो डाटे की 7th वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे डाटे की 7th वैल्यू आ रही है 91 प्लस 0.25 इंटू 8th और 7th वैल्यू, क्योंकि 8th वैल्यू भी जो आ रही है डाटे में वो भी 91 है, तो 91 माइनस 91 के अगेन ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0.25 करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा इसका फर्स्ट क्वार्टर यानी Q1 की वैल्यू आ गई 91। अब Q2 इसलिए नहीं निकाला जा रहा क्योंकि Q2 इज इक्वल टू मीडियन, तो मीडियन हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब Q3 की वैल्यू निकालेंगे जिसको हम कहते हैं अपर क्वार्टर। Q3 का फार्मूला क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इंटू n+1/4 वैल्यू, यानी सेम था, सिर्फ वैल्यू जो 3 थी वो बाहर आ जाएगी। इसी तरह जब हम जितना डिसाइल्स निकालेंगे, परसेंटाइज निकालेंगे, तो जोन सी भी वैल्यू निकालेंगे उसको नंबर ऑफ टाइम्स को बाहर लिख लेते हैं। वैसे करेंगे n+1/4 यानी n+1 यानी 30 + 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 39/4 मीन्स 23.25 वैल्यू आ गई। इसका क्या मतलब होगा कि 23rd वैल्यू कंप्लीट लेंगे और फिर 24th और 23rd वैल्यू का डिफरेंस लेने के बाद फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0.25 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 23rd वैल्यू जो है वो डाटे में वो थी 102, यानी इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो 102 इज योर 23rd वैल्यू, और 24th वैल्यू क्या थी उससे नेक्स्ट वाली 103 और 102, उन दोनों का डिफरेंस लिया और उसको इसके फ्रैक्शनल पार्ट जो भी फ्रैक्शनल पार्ट में आया उससे मल्टीप्लाई कर लिखेंगे 102 प्लस 0.25 इंटू 103 माइनस 102, 103 माइनस 102 करेंगे तो डिफरेंस 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया 0.25 से तो 0.25 आया, उसमें फिर आपने 102 ऐड कर दिया तो 102.25 आ गया। नाउ अब सपोज किया कि जी इसमें से हमने 3rd डिसाइल या 7th डिसाइल निकालना है, इसके अलावा भी कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा। तो जब हम D3 निकालेंगे तो अब क्या होगा, क्योंकि डाटे को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, और 3rd डिसाइल है लिहाजा 3 बाहर आ जाएगा। तो लिखेंगे D3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n+1/10th वैल्यू। वैल्यू पुट करना है, n की वैल्यू 30 थी, 30 + 1/10 इंटू 3, तो 30 + 1 31 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 93/10 यानी 9.3 वैल्यू। इसका भी वही मतलब होगा कि 9th वैल्यू आपने कंप्लीट लेनी है और फिर 9th से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 10th वैल्यू, यानी 10th वैल्यू और 9th वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको इसके फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डाटे की 9th वैल्यू जो है वो है 92, तो 92 पूरी वैल्यू आ गई, प्लस 0.3 जो फ्रैक्शनल पार्ट है अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10th और 9th वैल्यू के डिफरेंस से। अब 10th वैल्यू जो आ रही है डाटे में वो आ रही है 95 और जो 9th वैल्यू थी 92, यानी 95 माइनस 92 उसका डिफरेंस लें 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 या 0.3 तो आ जाएगा 0.9 और फिर उसमें 92 में उसको ऐड कर देंगे। तो 95 माइनस 92 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 तो 3 3 9 तो 92.9 आंसर आ गया। सिमिलरली D7, तो अब D7 लेना है तो आ जाएगा 7 टाइम्स n+1/10th वैल्यू। अब वैसे ही करेंगे 30 + 1 यानी 31 मल्टीप्लाइड बाई 7 किया तो 217 डिवाइडेड बाई 10 21.7th वैल्यू। इसका क्या मतलब होगा कि 21st वैल्यू कंप्लीट लेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू यानी 22nd वैल्यू और 21st वैल्यू का डिफरेंस यानी 22nd वैल्यू माइनस 21st वैल्यू
और जो भी उसका आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शनल पार्ट यानी 0.7। उसको ऐसे लिखेंगे। डेटे में अगर आप देखेंगे जो 21st वैल्यू थी वो 101 थी, यहाँ पे 101 आ जाएगा, प्लस 0.7 जो फ्रैक्शनल पार्ट आया है, और फिर 27th और 28th वैल्यू दोनों ही 101 थी, लिहाजा अगेन उसका डिफरेंस लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। लिहाजा ये 0.7 इंटू 0 करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो D7 की वैल्यू आ जाएगी 101। नाउ कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट P10। P10 है, लिहाजा लिखेंगे 10 टाइम्स n+1 ओवर 100th वैल्यू। अब क्योंकि परसेंटाइल आ गया था तो परसेंटाइल में क्या करते हैं, डाटा इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, लिहाजा आप डिनोमिनेटर में 10 की बजाय 100 आ जाएगा। अब ऐसे लिखेंगे 30 + 1 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आंसर आ गया 310 ओवर 100 यानी 3.1st वैल्यू। यानी इसका क्या मतलब होगा कि थर्ड वैल्यू कंप्लीट एंड द डिफरेंस ऑफ द फोर्थ वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शनल पार्ट यानी 0.1। अब डेटे की थर्ड वैल्यू थी 88 प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय, यानी फोर्थ वैल्यू है 89 और 88 थी फोर्थ थर्ड वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 89 माइनस 88 किया तो वो 1 आ गया, 1 इंटू 0.1 करेंगे तो 0.1 और 0.1 प्लस 88 किया तो 88.1। नाउ P67, तो P67 है, इसका मतलब फार्मूला वही रहेगा n+1 ओवर 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 67 से, यानी 67 टाइम्स n+1 ओवर 100th वैल्यू, 67 इंटू 30 + 1 ओवर 100, इसको सिंप्लीफाई किया तो 20.77 आंसर आया। यानी 20th वैल्यू कंप्लीट लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू होगी 21st वैल्यू, यानी 21st वैल्यू माइनस 20th वैल्यू, जो डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट है यहाँ पे 0.77। तो अब 20th वैल्यू थी 100 प्लस 0.77, जो 21st वैल्यू थी वो थी 101, तो 101 माइनस 100 जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 100.77। रिवाइज कर देता हूँ कि मीडियन, क्वांटाइज, डिसाइज और परसेंटाइज का मतलब क्या है। व्हेन द डाटा इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इट इज नोन एज मीडियन, व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इट इज नोन एज क्वांटाइज और क्वार्टाइज। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 जो है वो n+1 ओवर फोर्थ वैल्यू, Q2 इज इक्वल टू मीडियन होता है, जबकि थर्ड क्वार्टाइल यानी जिसको हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स n+1 ओवर फोर्थ वैल्यू। When the data is divided into 10 equal parts, each part is known as decile. So D1 is equal to n+1 over 10th value, D2 is equal to 2 times n+1 over 10th value, and so on to D9, and 9 times n+1 over 10th value. Similarly, when the data is divided into 100 equal parts and each part is known as percentile, and the percentile ranges from P1 to P99, तो P1 हो जाएगा n+1 over 100th value, then P2 is equal to 2 times n+1 over 100th value, similarly and so on to P23, P23 का क्या हो जाएगा 23 times n+1 over 100th value and so on up to 99, यानी P99 is equal to 99 times n+1 over 100th value। फिर सबसे पहले डाटा को अरेंज करें, अरेंज द डाटा फर्स्ट, देन बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज मीडियन, क्वांटाइज, डिसाइज एंड परसेंटाइज, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपने वैल्यू पुट करनी है, n+1 ओवर 2th की वैल्यू जो आ जाएगी। अब आंसर जो भी आपका आ रहा है 50, जैसे इसमें आ रहा था 15.5, इसका मतलब 15th वैल्यू कंप्लीट लेंगे और उससे नेक्स्ट वैल्यू होगी 16th और 15th का डिफरेंस लेके उसके फ्रैक्शनल पार्ट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर देंगे तो मीडियन आ जाएगा। सिमिलरली क्वांटाइज यानी Q1, Q3, D1, D2, D7, D19, D9 और एनी परसेंटाइल, सब में सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे कि उसका पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद जो आंसर आएगा उसमें जो आंसर आएगा सपोज 22.5 आया, तो 22.5 का मतलब है कि 22nd वैल्यू कंप्लीट लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू जो होगी 23rd और 22nd वैल्यू का डिफरेंस लेंगे और जो आंसर में फ्रैक्शनल पार्ट है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेटर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई भी क्वांटिटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट पीरियड में अब हम ग्रुप डाटा की तरफ चलेंगे, क्योंकि जितने भी अनग्रुप डाटा के कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर में उसमें अरिथमेटिक मीन था, फिर
ज्योमेट्रिक मीन था, हार्मोनिक मीन था, फिर उनके प्रॉब्लम्स थे, इसी तरह मीडियन और फिर क्वांटाइज, डिसाइज और परसेंटाइज भी कंप्लीट हो गए। अब हमारा एक टॉपिक रह गया मोड का, और उसके बाद फिर ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस करेंगे और फिर इनसे रिलेटेड जो मिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो करेंगे। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड।